हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाई व्हाट परसेंट विल द ट्रांसमिशन रेंज of a TV tower be affected when the height of tower is increased by 21%. अगर हम टॉवर की हाइट को 21% से बढ़ा दें तो उसकी ट्रांसमिशन रेट में कितना फर्क पड़ेगा, कितनी परसेंटेज से चेंज हो जाएगा, वो हमें बताना है. सो आई एम राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए, इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है. एंटीना की हाइट का हम जानते हैं कि जब हमें किसी भी मैसेज सिग्नल को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो हम ट्रांसमीटर का यूज करते हैं या ट्रांसमिटिंग एंटीना का यूज करते हैं, जिससे हम सिग्नल भेजते हैं. और रिसीविंग एंड पर रिसीविंग एंटीना लगा हुआ होता है जो इन सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है. तो ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना होते हैं, इनकी हाइट का एक फॉर्मूला होता है. ट्रांसमिटिंग जो एंटीना होता है उसकी हाइट इज गिवन बाय dt इक्वल्स टू रूट ऑफ 2r/h_t, जहां पर ht जो है वो तो हाइट है एंटीना की, r जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ. ये जो होती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस. और h जो मेरी हो जाएगी वो हाइट हो जाएगी एंटीना की. ठीक है, ये हमारी क्या होती है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना. तो अब हमें क्या बोल रखा है, हमने ये मान लिया है कि जो टॉवर का जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन से पहले जो था वो dt1 था. हमने मान लिया बिफोर में ये कितना था, dt1 था. और आफ्टर में क्या हो गया, अगर हमने एंटीना की हाइट बढ़ा दी तो ये उसके बाद क्या हो गया, dt2 हो गया है. तो हमारा जो रेशियो आएगा वो मेरा पास रेशियो कितना आएगा, वो आएगा dt1/dt2, जो मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2r/h_t1 जब नहीं बढ़ाई थी हाइट, और ये 2r/h_t2. तो 2r तो कैंसिल हो जाएंगे. ये रेशियो जो मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ ht1/ht2. ठीक है, अब हमने हाइट को इंक्रीज किया 21% से. तो इसका मतलब हाइट पहले हमने मान लिया कि 100% थी. ठीक है, अब 21% इंक्रीज किया है तो ये हो गई 121%. तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा dt2/dt1 होगा, ठीक है, मैं इसको अगर रिवर्स कर दूं तो यहाँ पर भी ht2 ऊपर आएगा, ht1 नीचे आ जाएगा. तो मेरा ये जो होगा रिलेशन जो आएगा वो आएगा 121/100. ht1 वो मेरा ht2 के बराबर होगा. मतलब मेरा अब ये जो हो गया इसका 121% हो गया है. तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ ht2 की. ये वैल्यू हो जाएगी 121 ht1/100 इंटू ht1. मतलब मैंने ये जो फॉर्मूला है उसको जस्ट रिवर्स करके लिखा है. t2 की वैल्यू ऊपर लिख दी है, t1 की नीचे लिख दी है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो मेरे पास आता है 1.1 के बराबर. इसका मतलब जो रेशियो आया है d2 का dt1 के साथ, वो रेशियो मेरे पास आया है 11:10. ठीक है, जब ये हम डॉट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा. 1.1 को हम 11/10 लिख सकते हैं. जो रेशियो आया है वो मेरे पास कितना आया है, 11:10. ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.